पद्मश्री रविंद्र श्रुति लेख। छोटे से गोलमा गांव के प्यारे से बालक, माता देवी इंदु के स्नेह भरे शीतल रोशनी के चालक, पिता न्यायाधीश राधा वल्लभ के न्याय के बाहक, चिकित्सा जगत के जादुई कला वाले चिकित्सक। पद्मश्री प्राप्त कर शोभित किया बिहार का मस्तक, सनातन समाज के शांति और गर्व के प्रेरक। हे रविंद्र, आपके चरणों में सोनू पत्नी अनीशा है नतमस्तक। कलम से अनीशा सोनू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का ब्लॉग है बहुत ही खास। आज जो मैंने अभी आपके सामने एक कविता पढ़ के सुनाई, जो मैं खुद लिखी हूँ और वो मैं डेडिकेट की हूँ पद्मश्री प्राप्त एक बहुत ही खास व्यक्तित्व को, जो कि रिश्ते में मेरे तो ससुर जी लगेंगे, डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह, चिकित्सा। श्री रविंद्र नारायण सिंह जी को यानी अंकल जी को पद्मश्री प्राप्त हुए थे 2010 में। ये मेरे पापा जी यानी मेरे ससुर जी के बड़े भाई हैं। अंकल जी के अचीवमेंट्स के बारे में क्या ही बताऊं, वो सारी चीज़ तो विकिपीडिया में है ही ऑलरेडी। आगे ब्लॉग के साथ आप लोगों को मैं शेयर करने वाली कुछ खास मोमेंट्स जब मेरे ससुर जी मेरे घर आए थे। चलते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे घर के मेंबर्स, फूफा जी, पापा जी और मेरे पापा भी आए हुए थे। ये वाइट कुर्ती में ये जो है मेरे पापा जी हैं, वो वेट कर रहे हैं अंकल जी के आने का। अभी देख सकते हैं बहुत ही फास्ट वे में ये वीडियो चल रही है, क्योंकि यहाँ पे सब बड़े हड़बड़ाहट में थे। अंकल जी गाड़ी में बैठे, हम लोग रूट दिखा रहे थे कि किस तरह से लेके जाना है, और वो पहुँच गए हमारे घर। और देखिए मैं थोड़ी बहुत शर्मा भी रही थी, लेकिन फिर भी वीडियो ले चुकी। यहाँ पे संजीव भाई जी, प्रीति भाभी और आंटी जी, मम्मी जी सब मिलके उनका स्वागत कर रहे थे। स्वागत करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि छोटी आंटी ने यहाँ पे प्रणाम भी किया, जो कि संस्कार को झलकाते हैं। और ये रही बुआ जी। अंकल जी बहुत ही थक गए थे। और ये जो व्लॉग है ना, ये जस्ट मेरी शादी के 1 महीने बंद थे, 1 या 2 महीने बंद थे बाद ही मैंने ये सारे रिकॉर्ड किए थे। तभी ठंड चल रही थी, इसीलिए सबको आप देख रहे होंगे जैकेट और कोट ये सब पहने हुए। ये मत सोचिएगा कि इतनी तपती गर्मी में सब कोई पहन के बैठे हुए हैं। अभी के समय में वो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो यहाँ पे वही सब विषय में डिस्कशन चल रही थी। यहाँ पे साइड में देख सकते हैं अनिल भी बैठे हैं। और यहाँ जब डिस्कशन चल रही थी तो सारे हम लोग मिलके किचन में खाना बना रहे थे। मैं नहीं बना रही थी, मैं बस हेल्प कर रही थी, मुझे नहीं आती है उतने अच्छे से कुछ भी बनाना। और ये सारी चीज़ें ना आंटी, छोटी आंटी और प्रीति भाभी मिल के बनाए बहुत अच्छे से। और उनके हाथ का खाना ना काफ़ी टेस्टी है। मैं खाना परोस रही थी और मेरी तरफ से जितना हो सका हेल्प की। इसके बाद आई बारी फ़ोटोशूट की। एक के बाद एक ये जो सारी फ़ोटोज़ है, हम लोगों ने उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। मैं तो ये सारे काम में आगे ही रहती हूँ। मजाक उड़ा रहे होंगे आप सब मिलके कि कैसी है कि ये फ़ोटो क्लिक करते रहती है, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं उनकी पर्सनालिटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि उनके बारे में सुन के, उनके स्ट्रगल के बारे में, फिर उनके अचीवमेंट्स के बारे में सुनने के बाद मैं उनके लिए कविता भी लिख दी, जो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को सुनाई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि किस रूट से किस तरह से रैली निकाला जाएगा। और यही सब होते होते हो गई शाम की बारी। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं पोएम पढ़ रही हूँ स्टेशन में ही, क्योंकि जो मैं पोएम लिखी थी उसी दिन ही लिखी थी और इसे फ्रेमिंग करवाते हुए बहुत टाइम हो गया था। तो जब हम लोग सी ऑफ करने जा रहे थे, जस्ट उसी वक्त मैं ये फ्रेमिंग लेके गई और पोएम पढ़ रही थी। और यहाँ पे देख रहे कि सब अप्रिशिएट कर रहे, मुझे क्लैप करके। मैं बहुत नर्वस हो गई थी। नर्वस होने का रीज़न यही था कि आप देख सकते हैं पर्पल शर्ट में जो बैठे हुए हैं डॉक्टर वीन गुप्ता, जनरल सर्जन, और बगल में ही अंकल जी के बगल में फूफा जी बैठे हुए हैं जो रिटायर्ड अधिकारी रह चुके हैं बिजली विभाग के, श्री राजकिशोर सिंह। और इतने बड़े लोगों के सामने पोएम पढ़ना, नर्वस होने का तो रीज़न बनता ही है ना।
फिर उन्होंने मेरे लिए कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द लिख के दिए। मैं एक प्रिंट लेके गई थी जो मैं पढ़ रही थी, उसी में कुछ अच्छे अच्छे शब्द लिख के दिए। और फिर आ गई बारी शेयर करने की, फिर हम लोगों ने उनको बाय बाय कर दिए। और इसी तरह से ये ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। मुझे हर चीज़ तो नहीं आती करने, पर मैं उस दिन बहुत खुश थी और मैं अपनी तरफ से उन्हें शायद खाना बना के अच्छे से खिला के खुश ना कर पाऊँ, पर पोएम लिख के ज़रूर खुश कर दी थी। बाय।